आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे दरवाजे के बारे में जो साल में सिर्फ 2 बार खुलता है। पहला हैलोवीन के टाइम, दूसरा स्प्रिंग सीजन में। और जहाँ के जंगलों में वेयरवुल्फ जैसे जानवर घूमते हैं और जहाँ के पेड़ों से चुड़ैलें लटकती हैं। पूरी की पूरी डिटेल मैं अपनी वीडियो में दूंगा, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है दीपक कुमार और ये है मेरा भाई रवि और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड्स भूतिया पे। स्टूल शहर जो कि कंसिस में है, इसे गेटवे टू द हेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे 7 नर्क के दरवाजों में से एक माना जाता है और ये शहर बहुत बदनाम है और इसके बदनामी का राज स्टूल सेमेट्री माना जाता है, यानी कि स्टूल का कब्रिस्तान। बताया जाता है कि इस कब्रिस्तान में एक छुपी हुई सीढ़ी है जो कि सीधा नर्क के दरवाजे तक ले जाती है। उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसे एक मजबूत सील के साथ ढका हुआ है। जब उसको ढूंढना इतना मुश्किल है तो लोग उसके बारे में पता कैसे चला? सब वही बताने के लिए आया हूं भाई, थोड़ा पेशेंस रख ले, डिटेल से सब बताऊंगा। बताया जाता है कि ये सीढ़ियां साल में सिर्फ 2 बार ही खुलती हैं। पहला हैलोवीन के टाइम, मीन्स अक्टूबर एंड, और दूसरा स्प्रिंग सीजन के टाइम, अप्रैल मई के सीजन में। तू शांत नहीं रह सकता क्या? अबे भाई, कई लोगों को सीजन्स के अकॉर्डिंग पता नहीं होता, महीने के अकॉर्डिंग वो इजीली समझ जाते हैं। भाई आज की जनरेशन चेंज हो रही है, मास शीत फागुन ये सब गया, ठीक है? अब ऋतु भी याद नहीं रहती, विंटर सीजन पता है और समर सीजन पता बस। अगर कोई उन सीढ़ियों को ढूंढ भी ले तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अंदर जाने का तो रास्ता है पर बाहर आने का रास्ता नहीं है। इस स्टूल सेमेट्री में कब्रिस्तान और नर्क के दरवाजे से भी भयानक है वहां का पुराना चर्च, जिसको किसने बनाया, किस समय बनाया, इसका कोई इतिहास नहीं है। बताया जाता है कि ये चर्च शैतानों का मुख्य केंद्र होता था। यहाँ पे कुछ कल्प्रिट्स ग्रुप्स होते हैं जो कि शैतानों की पूजा करते हैं, वो यहाँ पे अपना पूजा और कार्यक्रम किया करते थे। इस चर्च की एक खास बात यह है कि इस चर्च के ऊपर छत नहीं है और बताया जाता है कि जब बारिश भी होती है तो उस चर्च के अंदर एक बूंद तक नहीं गिरती। एक और चीज बताई जाती है कि अगर आप इस चर्च के अंदर जा करके 2 बोतल क्रॉस करके पकड़ लेंगे तो उन बोतलों को तोड़ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। पर लास्ट ईयर बताया जाता है कि इस चर्च को किसी ने तोड़ दिया, और किसने तोड़ा इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। इस कब्रिस्तान के भीतर एक बहुत बड़ा देवदार का पेड़ यानी कि पाइन ट्री भी है। बताया जाता है कि इन पाइन ट्री से चुड़ैलें लटकती हैं और मार्च अप्रैल के टाइम और हैलोवीन के टाइम ये चुड़ैलें रोडों पर उतर आती हैं और आसपास के घूमने वाले लोगों को उठा ले जाती हैं। पर हैलोवीन से एक दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर 1998 में किसी ग्रुप ने इसे आधी रात को ही काट डाला। यहाँ पर घटी कई सारी ऐसी घटनाएं मौजूद हैं, बट मेरे को कुछ इंटरनेट पे मिली है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 90s के दशक में जब 90s की स्टार्टिंग हुई थी, तब यहाँ पे एक पिता ने अपने ही बेटे को गलती से जला डाला। गलती से मतलब? अबे कागज या कपड़ा थोड़ी जला है भाई, पूरा पूरा लड़का जला दिया, बोल रहे गलती से जल गया। भाई मुझे जितना इंटरनेट पे मिला मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। या तो फिर ये हुआ होगा कि चौधरी अंकल की बेटी छेड़ दी, उनकी बेटी छेड़ने पे छिदाई बहुत अच्छी होती है भाई, आई डोंट नो। बट उस घटना के कुछ दिनों बाद ही इस पाइन ट्री से एक इंसान की लटकी हुई लाश मिली। इसके बाद से इसके बाहर का जो रोड है उसे डेविल रोड के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि वो रोड भी श्रापित हो चुका है। भैंचोद 100 सालों में सिर्फ 2 मौतें हुई हैं, पूरे रोड को ही भूतिया कर दिया। लास्ट 6 मंथ से ना हमारे एरिया में 3 मर्डर हो चुके हैं और 2 सुसाइड। हमारे एरिया को तो अभी तक भूतिया घोषित नहीं किया। और जहां तक लटकी हुई लाश की बात है ना, हमारे एरिया में एक पंकज है, उसके ताऊ भी उल्टा लटके हुए थे।
कमरे में फांसी लगा के लटके हुए थे। तो इसका मतलब उनको भूत ने लटका दिया, वो सुसाइड था। और उस बंदे की लाश भूतिया जगह पे, भूतिया पेड़ पे जाकर के लटकी हुई मिली थी। ब्रो, जो सुसाइड करता है ना, मरने से पहले ही मर चुका होता है। जिसका जीते जी भगवान कुछ नहीं करवा पाया, शैतान क्या घंटा कर लेगा। और हमेशा सुसाइड अकेले किया जाता है। कभी तूने देखा है हमारे एरिया में किसी बिजली के खंभे पे लटक के किसी ने सुसाइड किया हो? नहीं, क्योंकि क्राउड ही इतना ज्यादा है। कोई लटकने जाएगा उससे पहले उसकी गांड इतनी तोड़ दी जाएगी कि मरने से पहले भी 40 बार सोचेगा कि मरूं या ना मरूं। और यही सीन हुआ उस लटके हुए इंसान के साथ। अकेली जगह देख के ही इंसान लटकता है। ब्रो, इतना ही नहीं, ये डाटा मेरे को बहुत ही मुश्किल से मिला है। इवन अभी भी वहां पे ऐसी काफी सारी मिस्टीरियस घटनाएं होती रहती है जिनका कोई तथ्य या फिर कोई लॉजिक नहीं निकलता। चर्च की दाईं और पीछे की तरफ सीढ़ियां हैं। दो दोस्तों ने इसे 2.5 घंटे लगा करके ढूंढा, तब जाकर के सीढ़ियां मिली। वो बता रहे थे कि 2.5 घंटे मेहनत करने के बाद जब उन्होंने सीढ़ियों को ढूंढा तो पूरी तरीके से घास से ढक चुकी थी, इसीलिए उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। उनमें से एक दोस्त अंदर भी गया। उसने बताया कि जब वो अंदर जा रहा था तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे अंदर की तरफ खींच रहा है। और जब वो अंदर से बाहर आया तो जो अंदर गया था उसे लगा कि वो सिर्फ 5 मिनट तक ही अंदर रुका है, बट जो बाहर था उसने उसे बताया कि तुम्हें 2 घंटे से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। वाह, टाइम ट्रेवल, हाँ कह सकता है। एक मिनट, पर वीडियो के शुरू में तू ही बता रहा था कि उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है। इन्होंने ढूंढ लिया तो उसके बाद अंदर भी गए। वो जो नरक का दरवाजा था उसका क्या हुआ? इतने भूतिया जगह पे भूत के घर में घुस के बंदा वापस लौट आया। अबे भूत चूती थोड़ी है। पता नहीं, बताया जाता है कि वहां पर कुछ विजिटर्स भी जा करके कुछ रातों के लिए रुकते हैं, यानी 1 रात 2 रात के लिए वहां पे छुप करके रुकते हैं, यानी कि वहां पे परमिशन नहीं है। उन्होंने बताया कि वहां पे जब भी वो लोग रात में रुकते हैं, कुछ ग्रुप्स या कुछ दोस्त छुप करके, तो उन्हें एक्स्ट्रा फ्लैश लाइट की बैटरीज रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां पे टॉर्च खराब होना ही होना है। इवन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि रात में एक्स्ट्रा कपड़े भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होने लग जाती है गर्मी के दिनों में भी। और वहां पर बहुत ही अजीब और भयानक आवाजें आती हैं। और कुछ विजिटर्स ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग वहां पे काफी समय बिताया है, लेकिन सुबह होते ही उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, यानी वो सारी चीजें भूल जाते हैं। एरिक नाम के एक व्यक्ति ने एकदम रवि की तरह ही कुछ अपने दांव पे जोड़े हैं, जिसने बताया कि वहां पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि छुप करके इल्लीगल व्यापार कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इल्लीगल व्यापारों के बारे में लोगों को ना पता चले, इसलिए वो ऐसी कहानियां बनाते हैं और लोग वहां पे आने के लिए डरते हैं। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है कमेंट में बता के जाना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा चर्च रातों रात कोई तबाह कर सकता है। या तो फिर ऐसी जगह जो कि नाम से ही बदनाम है, उस भयानक पेड़ के ऊपर जाके आधी रात को कोई सुसाइड कैसे कर सकता है? इतना ही नहीं, अगर ये सब झूठ है तो आधी रात को लोगों को आवाजें कैसे आती हैं और उनकी फ्लैश लाइट को क्या हो जाता है, इन चीजों का राज अभी तक किसी को भी नहीं पता। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बता के जाना। मैं मिलूंगा जल्दी ही अगले वीडियो में, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो।